अस्सलामुअलैकुम। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का मकसद जो है वो पेन के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल हमारे घरों में वालिदैन को, भाई बहन को, बड़े को जो कि पेन का शिकार हैं, तो हम उसको कैसे ट्रीट करें घर में ही। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रीम के बारे में। क्रीम, जेल, जो लोग टैबलेट नहीं यूज़ करना चाहते, उनको इरिटेशन होती है, तो उसके लिए ये क्रीम है पीकेम के नाम से। पिरोक्सीकेम नीचे इसका ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो आपने करना ये है कि रात को जब सोना है, इसकी अच्छी तरह से पूरे जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ पे आपने इसकी मालिश करनी है और कोई गर्म कपड़ा लपेट के सो जाना है। तो मालिश इस तरह से करनी है कि ये जो क्रीम है जिस्म के अंदर जज़ब हो जाए। ये नहीं कि बस नॉर्मली मालिश कर दी, नहीं, और ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता से इसकी मालिश करनी है और कोई गर्म कपड़ा लपेट के सो जाना है। एक ये होगी और एक ये डिक्लोरान जेल है डिक्लोफेनिक में। तो इसका भी वही तरीका जो मैंने ये आपको पीकेएम का बताया हुआ है। इसकी मालिश करके और गर्म कपड़ा इसके ऊपर लपेट के सो जाना है। ये होगी क्रीम में। तो अब हम बात करते हैं टैबलेट्स की। एक है ये डिक्लोरान और एक है डिक्लोरान डिस्परलेट। पहले हम बात करते हैं इन दोनों की। इन दोनों में डिफरेंट क्या है। ये जो डिक्लोरान है ये आपने वैसे ही यूज़ करनी होती है जैसे कि आप रैंडमली दूसरी मेडिसिन यूज़ करते हैं। लेकिन ये डिस्परलेट जो है, इसका मतलब ये होता है कि ये पानी के अंदर जज़ब हो जाती है। जैसा कि आपने एक गिलास पानी लेना है, उसके अंदर एक टैबलेट को जब आपने डालना है ना, तो इसने खुद ब खुद उसके अंदर हल हो जाना है। तो वो आप इसको ऐसे इजीली इनटेक कर सकते हैं। एक ये चीज़ होगी और दूसरा ये आ गई मोवैक्स और किफ्लाम। पहले इनकी बात करते हैं। ये जो डिक्लोफेनिक सोडियम है, ये जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि ये वो पेशेंट जिनको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर सोडियम इस्तेमाल हुआ है। अगर वो ये चीज़ यूज़ करेंगे तो उनको मसला बन सकता है क्योंकि वो आगे ही ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। और उसके लिए ये है डिक्लोफेनिक पोटाशियम। ये देखें ज़रा, दोनों सेम चीज़ लेकिन डिफरेंट है। डिक्लोफेनिक सोडियम और डिक्लोफेनिक पोटाशियम। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो ये चीज़ यूज़ करें। है ये भी 50 mg, है ये भी 50 mg, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो है ब्लड प्रेशर के अगर मरीज़ इसको यूज़ करेंगे तो उनको मसला होगा। उनके लिए ये है डिक्लोफेनिक पोटाशियम। अगर आपको पट्ठों का खिंचाव होता है, पट्ठे वगैरह दर्द करते हैं, पट्ठों में खिंचाव वगैरह होता है, उसके लिए ये है मोवैक्स टाइजिनाडीन में। ये 2 मिलीग्राम एंड 4 मिलीग्राम में होती है, लेकिन ये इस वक्त 2 मिलीग्राम की है। तो वो ये एक टैबलेट डेली की यूज़ करें। और इन दोनों का फ़र्क मैंने जो कि आपको बता दिया हुआ है। ये डिक्लोफेनिक सोडियम और डिक्लोफेनिक डिस्परलेट में क्या फ़र्क है दोनों सेम ही। ये इसके अंदर डिक्लोफेनिक एसिड है और इसको जब आपने पानी के अंदर डालना है इसके एक टैबलेट को, तो इसने उसके अंदर जज़ब हो जाना है, मिक्सचर बन जाना पानी के साथ ही ना इसका। इसलिए ये दोनों चीज़ें आपको दिखाई हैं। ये है, इसका भी मैंने आपको बता दिया है, इनका भी बता दिया है। और इनमें जो है ये जो आपको खिंचाव वगैरह होता है ये उसके लिए है। अगर आपको नॉर्मली सिर्फ पेन ही है वो फिर आप ये चीज़ यूज़ करें, ये डिक्लोफेनिक सोडियम। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो फिर आप ये डिक्लोफेनिक पोटाशियम यूज़ करें। अगर आप टैबलेट नहीं यूज़ करना चाह रहे तो फिर आप ये जो आपको मैंने क्रीमें बताई हुई हैं, आप ये चीज़ ट्राई कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया टाइम स्पेंड करने के लिए। चलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।